प्रोसेस मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोग बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, क्या हेल्प है, क्या यूज है, उसका सब देख लिए। उसमें एक चीज बार बार आ रहा था, जो सीपीयू में प्रोसेस आ रहा था। और तब हम क्या बताए थे, जो प्रोसेस कुछ और नहीं है बल्कि प्रोग्राम जो रिटन होता है, प्रोग्राम मीन्स लाइंस ऑफ कोड, जब एग्जीक्यूशन के लिए जब मेन मेमोरी में आ जाए, मतलब कि सीपीयू एलोकेशन के ड्यूरेशन में सीपीयू या तो एलोकेट हो जाए, मतलब सीपीयू प्रोसेसर में रन कर रहा है, या फिर रन करने के राउंड जब ये आ जाए, तब यहाँ जो सिंपल प्रोग्राम था वो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोसेस। समझ रहे हो बात को? जब एक प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रोसेस में, मतलब सीपीयू में आ जाए, तब वो बनता है प्रोसेस। सीपीयू ऐसे नहीं बोलेंगे इसको एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में अलग अलग पार्ट है जिसमें एक पार्ट सीपीयू भी होगा। तो रफली हम लोग बोल सकते हैं जब प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूशन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए सीपीयू के पास जाएगा, तब वो बन जाता है प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एक प्रोग्राम, यहां देखो, जैसे ही एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, मतलब क्या, क्रिएट होगा, तो क्रिएशन के बाद ये क्या बनेगा, प्रोसेस। और ये कब तक प्रोसेस रहेगा, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। मतलब कि प्रोग्राम जब प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि प्रोसेस क्रिएट हुआ है, प्रोसेस का क्रिएशन से लेकर कंप्लीशन तक का ड्यूरेशन को हम लोग अभी प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ जो पढ़ने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में, जो यही है, प्रोसेस क्रिएशन हुआ, क्रिएशन से कंप्लीशन तक कहाँ कहाँ क्या क्या काम है इसमें हुआ है, क्या क्या स्टेट में गया, कुछ और भी चेंजेस, जो भी चेंजेज आया है इसमें, कंप्लीशन टिल कंप्लीशन, फ्रॉम क्रिएशन टिल कंप्लीशन, ये सारे चीज को हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में देखेंगे। ठीक, बहुत आराम से पढ़ेगा, जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और आसान भी है, कोई उतना टफ नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज देखो, जब बोले कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तब वो बन जाएगा प्रोसेस। इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है कि जब एग्जीक्यूशन होगा तो कुछ चेंजिंग भी आएगा ना, एग्जीक्यूट हो रहा है कोई चीज। जैसे बताया था ना बाइक वाला एग्जाम्पल, बाइक लेकर एक आदमी अब सोच रहा है कि अच्छा बाइक लेकर जाना है बाहर मार्केट, चलो सही है, सोच रहा है। जब वो स्टार्ट कर दिया, बाइक से जैसे ही घर से निकला मार्केट जाने को, मतलब कि अपना जर्नी वो स्टार्ट कर चुका है। तो वहां से स्टार्टिंग से लेकर फिर लौटकर घर जब तक आ जाए, या फिर कहीं डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाए, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके किसी पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पर चला जाए, ये टोटल है क्या है, अंडर एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो बाकी सब तो अंडर एग्जीक्यूशन है, कुछ ना कुछ चेंज आया है ना। देखो इसके पोजीशन में, बाइक से जब घर से निकला तो थोड़ा आगे रास्ता गया होगा, फिर थोड़ा आगे गया होगा, चेंज आ रहा है ना। तो चेंज आ रहा है, मतलब कि एक और इनडायरेक्ट चीज हम लोग समझे क्या, जो प्रोसेस है जो चेंज होते रहता है,
प्रोसेस है जो चेंज होते रहता है टाइम के साथ, थोड़ा टाइम बाद और आगे गया होगा, थोड़ा टाइम बाद और आगे गया होगा। मतलब क्या है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये क्या है? एग्जीक्यूशन पार्ट है। ये है एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन पार्ट में प्रोसेस चेंज हो रहा है। मतलब चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि प्रोसेस क्या है? डायनेमिक इन नेचर। प्रोसेस डायनेमिक इन नेचर है। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम लिख कर कहीं रख दो, लिख कर कहीं रख दो, 10 दिन बाद चेक करो, वही प्रोग्राम मिलेगा। मतलब क्या है? प्रोग्राम क्या है? स्टैटिक इन नेचर, फिक्स है। जो है प्रोग्राम सेम ही रहेगा। प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस एग्जीक्यूट करते रहेगा और चेंज होते रहेगा। टाइम चेंज होने से टाइम के रिलेटिव इसमें भी चेंजेस आएगा। मतलब कि डायनेमिक इन नेचर है। और कुछ है नहीं बेसिक में। प्रोसेस का मतलब यही है, जो प्रोसेस, जब प्रोग्राम प्रोसेस बना मतलब सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन करने के लिए आ रहा है। तो एक्टिव पैसिव भी बोल सकते हैं। जैसे चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, एक है स्टैटिक है। उसमें एक्टिव और पैसिव भी बात कर सकते हैं कि एक एक्टिव है और एक पैसिव है। मतलब स्टैटिक वाला क्या है? स्टैटिक है जो, स्टैटिक है जो क्या है? पैसिव है। पैसिव क्या था? ये प्रोग्राम था। और प्रोसेस है जो डायनेमिक और एक्टिव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि प्रोसेस तो क्रिएट हो गया, क्रिएट हुआ तो प्रोसेस के साथ में और भी कुछ उसमें अटैच किया गया है क्या? प्रोसेस जब क्रिएट हुआ है तो कुछ और चीज उसमें अटैच किया गया है क्या क्रिएशन के टाइम में? प्रोसेस क्रिएशन का मतलब क्या है? जब एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ था। कब कन्वर्ट होगा? जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे हम लोग, तो अपने एग्जीक्यूशन के लिए एक कन्वर्ट होगा प्रोसेस में। ये जो कन्वर्ट होगा इस टाइम में और भी कुछ नया चीज अटैच किया गया है क्या? तो कुछ और भी नया चीज अटैच किया जाता है और उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, या फिर इसको कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस। तो जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है उस टाइम इसका एट्रीब्यूट्स भी उसके साथ में होता है, प्रोसेस के साथ में होता है। कहां पर रहेगा ये रहेगा, एक पीसीबी होगा, पीसीबी एक होगा। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी का क्या मीनिंग है? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक मेमोरी है, स्पेस है, जहां पर कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस स्टोर्ड होता है। और एक कब क्रिएट होगा पीसीबी? जब प्रोसेस क्रिएट होगा। प्रोसेस क्रिएशन का मतलब क्या है कि जब प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट जिस टाइम हुआ है उसी टाइम में पीसीबी भी पैरेलल में एक प्रोसेस है, इसके प्रोसेस के पैरेलल में पीसीबी भी क्रिएट हुआ। पीसीबी क्रिएट हुआ, प्रोसेस यहाँ पर P1 मान लो है, यहाँ पीसीबी में इसका सारा एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। तो क्या क्या एट्रीब्यूट है भाई? इसका एट्रीब्यूट है
फर्स्ट है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी एक होगा इसमें। प्रोसेस आईडी क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे लिख रहे थे ना, P1 लिख रहे हैं, O1 क्या साथ में है? एक नंबर गिवन हुआ ना, जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए, क्लासिफाई कर पाए कि कौन सा प्रोसेस क्या है, सेपरेट कर पाए, पहचान पाए। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि क्रिएट होगा जब प्रोसेस क्रिएशन होगा उसी टाइम में, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो क्या है? इसको लिख सकते हैं असाइन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस आईडी क्या है? असाइन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। यहां लिख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रोसेस आईडी क्या हुआ? प्रोसेस आईडी क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि असाइन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। जब प्रोसेस क्रिएट होगा उसी टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस प्रोसेस को असाइन करेगा। कौन करेगा असाइन? ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करेगा। ये हमेशा ही प्रोसेस आईडी प्रोसेस के पीसीबी में स्टोर्ड होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? यही है कॉन्टेक्स्ट। एक अकेला नहीं, और भी कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब और भी है, लेकिन ये भी एक है, कॉन्टेक्स्ट ही है, या फिर एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो और भी है, और भी देखेंगे आगे, लेकिन ये जान लो कि प्रोसेस आईडी है क्या। एक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में कहां पर क्या है, उसके बारे में सारा डिटेल हम लोग एक्सेस किया जा सकता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके समझेगा, काम तो कर रहा हो ऐसे ही बैकग्राउंड में। तो एक हो गया प्रोसेस आईडी। दूसरा है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट का क्या मतलब है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो बहुत सारा स्टेट से गुजरेगा। वो क्रिएशन से लेकर, यहाँ क्रिएट हुआ है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके बीच में और भी स्टेट इसमें आएगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में किस स्टेट में प्रोसेस है उसको बताने के लिए एक प्रोसेस स्टेट रहेगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस है किस स्टेट में, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। क्योंकि जैसे ही क्रिएट हुआ है, क्रिएशन से लेकर कंप्लीशन तक यहाँ जब आ रहा होगा, इसके बीच में और भी स्टेट चेंज करेगा। कौन कौन स्टेट रहेगा वो सब देखेंगे, अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक बता रहे हैं, कुछ वर्ड है, वर्ड का मीनिंग बता दे रहे हैं, अभी बाद में इसको यूज करेंगे हम लोग डायरेक्टली, बस यही है इसमें। तो प्रोसेस स्टेट क्या है कि प्रेजेंटली कौन से स्टेट में है प्रोसेस, उस चीज को ये बताएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? टेल्स about the state where process residing presently। मतलब कि प्रोसेस स्टेट क्या बताएगा? टेल्स अबाउट द स्टेट वेयर प्रोसेस रिसाइडिंग प्रेजेंटली। प्रेजेंटली कौन से स्टेट में है ये बताएगा प्रोसेस स्टेट, और ये भी कॉन्टेक्स्ट ही है।
बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्रोसेस आईडी भी है, सेम इसके जैसा एक प्रोसेस स्टेट भी है, दोनों का अपना अपना काम है। थर्ड है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जिसको पीसी भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर क्या है? जो प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अभी प्रोसेस क्या था, प्रोग्राम ही तो प्रोसेस बना था, ये पता ही है। प्रोग्राम क्या है? लाइंस ऑफ कोड है, बहुत सारा लाइन में। तो जब स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन तो यहां से ये होगा ना, सबसे ऊपर वाला लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ऐसे नीचे जाएगा। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम में जब कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस, उसके पहले हम लोग देखेंगे अगर कि अभी कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा आगे होने वाला है। किसी पर्टिकुलर टाइम मान लो लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक होना है, तो मान लो इतना ही हुआ है, मान लेते हैं रेंडमली कहीं भी कि इतना मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में हुआ है। तो इस टाइम में पीसी का क्या वैल्यू होगा, इसमें क्या रहेगा भाई? तो इस टाइम के जस्ट बाद में कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस यहां रहेगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस पीसी में रहेगा। समझ रहे हो बात? किसी टाइम, मान लो ये टाइम है, तो ये टाइम मान लो कुछ भी है, T1 है, ये पर्टिकुलर टाइम में इसके जस्ट बाद में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस पीसी में रहेगा। किसी भी टाइम में कहीं भी ले सकते हैं, पीसी हमेशा चेंज होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ पर पीसी का कुछ और वैल्यू है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगला जो इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस यहाँ रहना है। मतलब कि पीसी का वैल्यू वेरी करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में सेम होगा। टाइम ज़्यादा कम होगा, वैल्यू चेंज होता जाएगा पीसी का, क्योंकि इसका काम ही है अगला एड्रेस कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को स्टोर करना। समझ रहे हो बात? इसको क्या लिखेंगे? प्रोग्राम काउंटर को क्या लिखेंगे? कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यही हुआ ना, प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या हुआ? कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पीसी में रहेगा। ये सब बाद में यूज आएगा, पीसी का तो अक्सर यूज आएगा, ऐसे भी याद हो जाएगा। फिर भी एक बार समझ लो क्या है, ये सब टर्म को ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, केवल टर्म के बारे में बताया जा रहा है। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, क्या क्या एट्रीब्यूट है प्रोसेस का उसके बारे में ही अभी बताया जा रहा है। इसके बाद क्या है? एक है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, अब कौन सा प्रोसेस का कितना प्रायोरिटी है? कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा जिसका, जो कि अर्जेंट प्रोसेस होगा। समझ लो, मान लो ऐसा है P1 है और P2 है, तो प्रोसेस तो दोनों ही है, लेकिन हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम P1 ज़्यादा अर्जेंट हो, इसका प्रायोरिटी हाई है, P2 इसके रिलेटिवली कम अर्जेंट हो, P2 का प्रायोरिटी लो है। मतलब कि प्रोसेस के साथ में जब क्रिएशन होगा प्रोसेस का, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रायोरिटी भी फिक्स करेगा, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका प्रायोरिटी कम है। प्रायोरिटी मतलब क्या? जो पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले एग्जीक्यूट होगा, कहीं कहीं उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो एक प्रायोरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही फिक्स करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे?
इसका मतलब हुआ OS assigns priority order during प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन के टाइम में ही प्रायोरिटी ऑर्डर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देगा प्रोसेस को। इसके बाद है जनरल पर्पस रजिस्टर। जब प्रोसेस को कहीं भी मेमोरी का काम पड़ेगा, कुछ रजिस्टर का यूज आएगा, उसके साथ में पहले से मान लो कुछ पर्टिकुलर चीज है जो स्टोर करना है कहीं पर, तो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मेमोरी इसके साथ में अटैच कर देगा ताकि इसका कुछ पर्टिकुलर डेटा, कुछ भी काम का चीज रहे, अपना स्टोर्ड वहां रहे। मतलब क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर जो यूज कर रहा है प्रोसेस अपने लाइफ टाइम में। लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस क्रिएशन से लेकर कंप्लीशन तक में वो जो यूज करने वाला है वो पहले से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देगा। मतलब क्या हुआ, एक तरीका का ये रिसोर्स एलोकेशन बोल सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन बोल सकते हैं कि एक रिसोर्स है जो यूज होने वाला है, उसको ओएस पहले से क्रिएशन के टाइम में ही असाइन कर दिया है, एलोकेट कर दिया है, और कब तक वो रहेगा, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीशन के बाद में वो हटा लिया जाएगा। इसके बाद है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। 7 नंबर में लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेज प्रोटेक्शन इन्फो। इसके बाद क्या है, देखो 6 नंबर में क्या है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। क्या क्या फाइल वो अपने लाइफ टाइम में यूज, जब प्रोसेस क्रिएट हुआ, क्रिएशन से जब कंप्लीट होगा, इस ड्यूरेशन में कौन कौन से फाइल को प्रोसेस कभी भी मतलब फेच करने वाला है, किसी भी काम के लिए प्रोसेस को जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा फाइल ऐसा है जो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में, मतलब एग्जीक्यूशन का ड्यूरेशन कब है, फ्रॉम क्रिएशन टिल कंप्लीशन, उसके बीच में प्रोसेस को कौन कौन सा फाइल का जरूरत पड़ सकता है किसी भी काम के लिए, या तो डेटा स्टोर करना हो या डेटा को रीड करना हो। और दोनों ही केस में वो पहले से ही फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा ओएस कि अपने लाइफ टाइम में कौन कौन से फाइल को ओपन करने वाला है। सेम उसी तरीके से लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेज, क्या क्या डिवाइस को यूज करने वाला है अपने लाइफ टाइम में, वो सबका इंफॉर्मेशन रहेगा। और प्रोटेक्शन इन्फो है, मतलब कि वो प्रोटेक्शन के लिए जो भी यूज करना है, जितना भी अपने प्रोसेस को, जैसे सिक्योर भी तो करना है। मान लो एक प्रोसेस है, क्रिएट हुआ, क्रिएशन से कंप्लीट हुआ, इसके बीच में मान लो किसी और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के चलते उसमें कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ भी चेंज कर दिया जाए, मान लो उसका स्टेट या आईडी चेंज कर दिया जाए, पीसी का वैल्यू चेंज कर दिया, कुछ भी अगर चेंज होगा मतलब कि इंटरप्ट हो जाएगा। तो इन बिटवीन एग्जीक्यूशन अगर इंटरप्ट हुआ मतलब क्या है, प्रोसेस का जो आउटपुट आने वाला था नॉर्मल एग्जीक्यूशन में वो गलत हो जाएगा, चेंज होगा।
तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस रन तो किया है, एग्जीक्यूट किया है, लेकिन काम का नहीं रहा हो। इसलिए इसके साथ में प्रोटेक्शन भी रहेगा ताकि इसको बीच में इंटरप्ट ना किया जाए। अपना जो काम है वो अपना काम करके हटेगा। ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस का एट्रीब्यूट्स है जिसको कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। और कहां पर रहेगा? ये रहेगा पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जहां पर स्टोर्ड होगा। ये कब बनेगा? जब प्रोसेस क्रिएट होगा, क्रिएशन के टाइम में ही ये सारा एट्रीब्यूट्स पीसीबी में स्टोर्ड हो जाएगा। और रहेगा कहां? ये हमेशा मेन मेमोरी में रहेगा। कॉन्टेक्स्ट मेन मेमोरी में रहेगा। क्यों रहेगा मेन मेमोरी में? क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए आया है तो मेन मेमोरी में ही रहेगा। तभी तो क्रिएशन का मतलब ही है ना। प्रोग्राम है सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे ही एग्जीक्यूशन के लिए आया वो मेन मेमोरी में आ गया। मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करेगा वो। कभी अपना सीपीयू टाइम करेगा, सीपीयू के पास जाएगा, कभी इनपुट आउटपुट करेगा, कुछ भी करे लेकिन अपना एग्जीक्यूशन करेगा वहां पर। तो ये सब है एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। बेसिक चीज ही है लेकिन हाँ याद रखना जरूरी है। याद रहेगा अच्छा चीज है और जरूरी है, आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन इसमें, कोई लॉजिक भी नहीं है। अभी आसान चीज है, समझते चलो आराम से और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ये सब का यूज आएगा स्टेट बाय स्टेट। क्या क्या अब स्टेट है, कौन सा स्टेट में है अभी बताए थे ना। अब कौन सा स्टेट है वो भी बताएंगे, सब स्टेट को बताएंगे। इसलिए जो भी है बता रहे हैं, छोटा छोटा टॉपिक अभी छोटा वर्ड रहेगा, उस चीज को ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में जब इसका यूज आए तो फिर से मतलब बैक पेज में नहीं जाना पड़े, नोट्स को पहले से फिर नहीं देखना पड़े, सीधा दिमाग में रहेगा, अपना काम हो जाएगा। अरे क्वेश्चन ही तो बनाना है एट लास्ट, तो समझ में आया रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब मान लो नोट्स में है और दिमाग में नहीं है तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए बेसिक अब डेफिनेशन बहुत सारा बता रहे हैं, उस सब चीज को डेफिनेशन को याद करके रखना है। और एक और चीज ये करना है याद, देख लो कि जो पीसीबी बता रहे थे, जो पीसीबी ऑफ द प्रोसेस था, ये सब प्रोसेस का अपना अपना होगा। मतलब क्या? यूनिक फॉर ईच प्रोसेसेज। सब प्रोसेस का अपना अपना होगा पीसीबी, और ये स्टोर्ड होगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में स्टोर्ड होगा, ये हटा दो, मेन मेमोरी में स्टोर्ड होगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो किस तरीके से सब जुड़ा हुआ रहेगा एक दूसरे से, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। अब वो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट है एक स्ट्रक्चर, समझो कि मेमोरी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। एक स्ट्रक्चर है मेमोरी का, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेमोरी को रखा जाता है जिसमें कि डेटा स्टोर्ड रहे। इसके बारे में लिंक लिस्ट डिटेल्ड में डेटा स्ट्रक्चर में है, डेटा स्ट्रक्चर वाले में अच्छे से बताया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि पीसीबी का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू होता है बस।
और बाकी पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर में, या पढ़ लिए होगे पहले तो फिर वो आता ही होगा। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएगा, बहुत डिटेल में आएगा। बहुत कुछ करना है लिंक लिस्ट में, बहुत कुछ करना है, मतलब अच्छा खासा टाइम देकर इसको करना है, मतलब लगभग 8 से 10 घंटा शायद। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट्स। जो बोले थे वहां पर, जो प्रोसेस स्टेट जो था, प्रोसेस स्टेट बताए थे ना, जिसमें कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट में रह रहा है प्रोसेस, वो बताएगा प्रोसेस स्टेट। तो स्टेट है कितना तरह का, कितना सारा स्टेट्स है, वो स्टेट को हम लोग देखेंगे। तो स्टेट्स में क्या है, एक क्या है, न्यू स्टेट है। न्यू का मतलब क्या है कि प्रोसेस अंडर क्रिएशन। न्यू स्टेट का मतलब क्या है, जो प्रोसेस अंडर क्रिएशन। अब ये अंडर क्रिएशन ही है प्रोसेस। एक स्टेट होगा न्यू, ये सब याद रखना, न्यू आएगा अभी। कैसे कैसे सब स्टेट जुड़ा हुआ है वो सब बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। बस अभी फिलहाल ये याद रखना, न्यू स्टेट हो गया। एक होगा रेडी स्टेट, रेडी READY। रेडी स्टेट मतलब क्या है, रेडी स्टेट मतलब कि प्रोसेस क्रिएट हो चुका है, प्रोसेस क्रिएटेड, तब वो रेडी स्टेट में रहेगा। रेडी स्टेट में क्या होगा, शेड्यूलिंग होगा। यहां लिख देते हैं शेड्यूलिंग गोइंग ऑन लिख लो। शेड्यूलिंग मतलब या तो प्रोसेस क्रिएट हो चुका है पहली बात, और शेड्यूलिंग गोइंग ऑन, शेड्यूलिंग वहां चल रहा होगा रेडी स्टेट में। सब स्टेट अच्छे से आएगा, अभी लिंक करेंगे, पूरा प्रोसेस साइकिल को बताएंगे। जितना वर्ड अभी तक बता रहे हैं ये सब एक वर्ड अभी एज ए वर्ड बता रहे हैं, बाद में सारा को लिंक करके एक और बताना है। इसलिए बस ध्यान रखो कि रेडी मतलब क्या है, कि रेडी स्टेट है, इसी यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तब जाता है। न्यू में रहने का मतलब क्या है, कि न्यू स्टेट के में रहने का मतलब है प्रोसेस अंडर क्रिएशन है, अभी क्रिएट ही हो रहा है प्रोसेस। फिर रेडी के बाद है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट है, रनिंग का मतलब क्या हो गया, जो प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कर रहा है। रनिंग का मतलब कि सीपीयू के पास में प्रोसेस है, प्रोसेसर के पास में रन कर रहा है। रनिंग नाम से भी लग रहा है रन कर रहा है, हो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब क्या एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू टाइम, अपना सीपीयू टाइम कर रहा होगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, इनपुट आउटपुट वेट। इनपुट आउटपुट या फिर वेट स्टेट बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, यहां पर अपना आईओ टाइम कर रहा है प्रोसेस, आईओ टाइम कर रहा है, इनपुट आउटपुट टाइम कर रहा है। इस स्टेट में रहने का मतलब है इनपुट आउटपुट टाइम कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, एक होगा कॉम्प्लीशन। मतलब कि कॉम्प्लीशन का नाम से क्या लग रहा है, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, मतलब कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, जो आउटपुट आना है आ चुका है। अब जितना भी प्रोसेस था, जितना भी लाइंस ऑफ कोड था, सब एग्जीक्यूट होकर एक आउटपुट मिल गया है, कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन में कब जाएगा, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो जाएगा तब। एक और क्या है,
सस्पेंड वेट, और एक और आएगा क्या, सस्पेंड रेडी। सस्पेंड वेट का मतलब क्या है कि जो वेट स्टेट है, आईओ वेट स्टेट है, यहां से प्रोसेस को सस्पेंड किया गया है, तब जाएगा सस्पेंड वेट में। क्यों सस्पेंड किया गया है? तो सस्पेंड इसलिए किया गया है, एक चीज देखो, जो रेडी से लेकर आईओ जो है, रेडी से लेकर यहां ही है ना, मान लो ये तीनों, मान लो ऐसे लो, रेडी, रनिंग और आईओ वेट है, ये तीनों स्टेट कहां पर है? मेन मेमोरी में है। ये तीनों यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, ये तीनों कहां पर है? ये है मेन मेमोरी में। रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और आईओ वेट स्टेट, ये तीनों ही है मेन मेमोरी में। तो मान लो अगर कभी ऐसा हो कि मेन मेमोरी फुल हो जाए तो क्या करेंगे? मेन मेमोरी फुल हो गया है, अब उससे ज्यादा अगर प्रोसेस आएगा उसमें मेन मेमोरी में, तो जिसका प्रायोरिटी लो है, अभी बताए थे ना एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस में, अभी एट्रीब्यूट्स में एक क्या बताए थे? प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी बताए थे ना। तो मान लो मेन मेमोरी पहले से ही फुल है, ये क्या है? मेन मेमोरी है, पहले से फुल है, एक और प्रोसेस आना चाह रहा है, मान लो P8 आना चाह रहा है, यहां पर P1 से लेकर P7 तक का प्रोसेस है, P8 आना चाह रहा है। तो मान लो P8 का प्रायोरिटी है जो ज्यादा है और P3 का प्रायोरिटी लो है। कंपेरेटिवली बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं P3 और P8 में, तो P8 का ज्यादा है, P3 का अगर प्रायोरिटी लो है, P8 आना चाह रहा है यहां पर, तो क्या करेंगे? ये तो फुल है, यहां से तो निकलना है किसी ना किसी को, क्योंकि या तो P8 को रोक कर रख दें कि नहीं आने देना है, या फिर यहां से कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस उसको हटा दे, तभी एडजस्ट होगा ना। तो अगर इसका प्रायोरिटी हाई है और यहां पर नए को लाना है, P8 को लाना है, तो लो प्रायोरिटी यहां से हटाना पड़ेगा। तो वही चीज है जो आईओ वेट स्टेट में, आईओ वेट में मान लो P3 है, जो P3 अगर मान लेते हैं कि उस टाइम में अपना आईओ टाइम कर रहा था P3, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो आईओ जो वेट स्टेट है, आईओ वाला, इनपुट आउटपुट वाले को ही वेट स्टेट नाम दिए हैं। देखो इनपुट आउटपुट वेट स्टेट भी बोलो या आईओ बोलो, सेम ही है। तो आईओ वेट है जो, मान लो P3 आईओ में उस समय में है और P8 आना चाह रहा है, इसका प्रायोरिटी लो है, इसको तो निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो आईओ से कहाँ जाएगा ये आखिर? P3 आईओ से सीधा कहाँ चला जाएगा? ऐसे ही स्टेट तो बहुत सारा है। तो P3 आईओ से इस तरीके के केस में जब मेन मेमोरी फुल होगा तब यहाँ से सस्पेंड हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो वेट स्टेट से जो सस्पेंड होता है वो जाता है सस्पेंड वेट में। आईओ वेट से अगर सस्पेंड होता है ऐसा सिचुएशन में कोई प्रोसेस, तो कहाँ जाता है? सस्पेंड वेट में। मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं? सस्पेंडेड फ्रॉम आईओ वेट स्टेट। सस्पेंड वेट का मतलब क्या हो गया कि जो आईओ वेट स्टेट से सस्पेंड हुआ है मेमोरी फुल होने के चलते, वो जाएगा सस्पेंड वेट में। तो फिर भाई सस्पेंड रेडी क्या है? सस्पेंड रेडी का मतलब है क्या कि मान लो P3 का लो नहीं रहता, P7 का लो रहता,
P3 का लो नहीं है, मान लो P7 का लो है, और P7 उस पर्टिकुलर टाइम में जब P8 आया है और मेमोरी फुल है, उस पर्टिकुलर टाइम में A मान लो है रेडी स्टेट में है P7, तो क्या होगा, P7 को सस्पेंड करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी लो है, इसका हाई प्रायोरिटी यहाँ आ रहा है, सस्पेंड तो करना ही होगा। तो अगर रेडी स्टेट से सस्पेंड करेंगे हम लोग प्रोसेस को, तो रेडी स्टेट से सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि वो कहाँ जाएगा, सस्पेंड रेडी में जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सस्पेंडेड फ्रॉम रेडी स्टेट। तो सस्पेंड रेडी में कब जाएगा, कोई प्रोसेस कब जाएगा, जब रेडी स्टेट से सस्पेंड हुआ तब जाएगा सस्पेंड रेडी में। बस यही इतना स्टेट का खेल है। अब ये सब स्टेट एक प्रोसेस साइकिल में सबको एक साथ बनाकर भी बताएंगे। ये सब स्टेट को याद रखना, ये सब हम लिखेंगे भी, सब बनाएंगे, अच्छे से एक प्रोसेस साइकिल बनाएंगे। प्रोसेस कैसे कैसे मूव कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या क्या चांसेज है, सब उसमें हम बताएंगे। ये भी पहले से टर्म बता दे रहे हैं कि टर्म दिमाग में रहे, उसमें नया नहीं लगे सब कुछ, इसलिए बता रहे हैं अभी। तो ये जान गए सारा कि टाइप्स ऑफ या फिर डिफरेंट स्टेट्स कितना है, कितना स्टेट चांसेस, प्रोसेस का क्या क्या कैसा चांस है, कितना कितना स्टेट में वो जा सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो इसके बाद में देखेंगे कि स्टेट के बारे में जान गए, अब अभी टर्म को जान रहे हैं स्टेट वाला, फिर आएगा अच्छे से डिटेल में देखेंगे कैसे कौन से स्टेट में जा रहा है। अभी सब टर्म को जान लेते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या टर्म हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टेट्स तो देख लिए हम लोग, एट्रीब्यूट्स देख लिए, स्टेट्स देख लिए। अब देखेंगे क्या कि क्या क्या ऑपरेशंस है जो प्रोसेस पर हम लोग करते हैं। जैसे प्रोसेस कहीं से कहीं मूव कर रहा है, मतलब कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है ना प्रोसेस पर, तभी तो मूव कर रहा है। तो क्या क्या अलग अलग ऑपरेशन है जो प्रोसेस पर हम लोग करते हैं। ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, कितना तरह का ऑपरेशन करते हैं प्रोसेस पर हम लोग। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे प्रोसेस पर, फर्स्ट ऑपरेशन है, अभी रेंडम ऑर्डर में भी रहेगा, लेकिन ऑपरेशन जब होगा प्रोसेस स्टेट साइकिल में सब बताएंगे अच्छे से डिटेल में। अभी टर्म को जान लो केवल। एक ऑपरेशन होता है क्या, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल दिख रहा है क्रिएशन, अभी लिखे थे न्यू स्टेटमेंट अंडर क्रिएशन, मतलब कि जब प्रोसेस बन रहा होगा। प्रोसेस बनने का क्या मतलब है, जब प्रोग्राम से प्रोसेस में कन्वर्सन हो रहा होगा, प्रोग्राम का कन्वर्सन प्रोसेस में जब हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं क्रिएशन। मतलब क्या, कन्वर्सन ऑफ प्रोग्राम टू प्रोसेस। तो कन्वर्सन में क्या क्या होगा, उसी कन्वर्सन्स में ना इसका एट्रीब्यूट्स जो प्रोसेस आईडी था, प्रोग्राम काउंटर था, प्रोसेस स्टेट था, उसी कन्वर्सन में ना पीसीबी बना था। पीसीबी उसी टाइम बना है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाया है ना। तो क्रिएशन के ड्यूरेशन में ही वो सब होगा काम। तो क्रिएशन का मतलब यही है कि सिंपल जो प्रोग्राम है, लाइंस ऑफ कोड है, वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। यही है कन्वर्सन ऑफ प्रोग्राम टू प्रोसेस। प्रोग्राम के पास में पीसीबी नहीं रहेगा, लेकिन प्रोसेस के पास में पीसीबी है।
मेन मेमोरी में भी आ गया प्रोसेस। तो एक क्या है, पहला है क्रिएशन, फिर और क्या ऑपरेशन है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब सिंपल मीनिंग में जा रहा हूं, शेड्यूल करना। कुछ भी काम है, मान लो 10 काम है मेरे पास में, तो एक पार्टिकुलर शेड्यूल तो बनाएंगे ना, कैसे कैसे करना है। स्कूल में, कॉलेज में क्लास का भी तो शेड्यूल होता है ना, कि फर्स्ट पीरियड में कोई आएंगे फैकल्टी पढ़ाने के लिए, सेकेंड पीरियड में कोई और आएंगे, थर्ड पीरियड में कोई और आएंगे, क्या शेड्यूल किया गया है उस चीज को। तो सेम यहां पर शेड्यूलिंग है, जो प्रोसेस को शेड्यूल किया गया है, प्रोसेस को शेड्यूल किया गया है, पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि शेड्यूल करेंगे तभी तो एग्जीक्यूशन हो सकता है उसका। अब एक बार में 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस एक बार नहीं हो सकता है एग्जीक्यूशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसर को तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है ना, प्रोसेसर एक टाइम में एक ही प्रोसेस को करता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज्यादा प्रोसेस रिसाइड कर रहा है ना। तो मल्टीटास्किंग बोलो, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही स्पेशल केस है, बताए थे उसमें। जो प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग होगा उसी को मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव है अगर, तो सिंपल मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। तो एक से ज्यादा प्रोसेस है, उस सब प्रोसेस को एक साथ तो हम लोग नहीं ला सकते हैं सीपीयू में, एक के बाद एक लाएंगे, कुछ न कुछ ऑर्डर होगा उसमें, उसके लिए हम लोग शेड्यूलिंग करेंगे। मतलब शेड्यूलिंग का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, जो सिंपल मीनिंग लिख रहा है ऐसे समझने के लिए, अरेंजिंग प्रोसेसेज इन ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसेस को अरेंज करना एक ऑर्डर में। सिंपली बोल सकते हैं ऐसा कि अरेंज किया गया। अब शेड्यूलिंग बहुत तरीके का है, कैसा अरेंजमेंट है, अब ऑर्डर बहुत तरीके का होगा, वो देखेंगे हम लोग शेड्यूलिंग में। शेड्यूलिंग के लिए बहुत सारा एल्गो है जिसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करते हैं, लेकिन एक एल्गो के अकॉर्डिंग अगर एक जगह अगर 10 प्रोसेस है, तो एक एल्गो के अकॉर्डिंग अगर 10 को हम शेड्यूल करेंगे तो उसका ऑर्डर इस एक ही आएगा। अब करेंगे वो चीज डिटेल में करेंगे, शेड्यूलिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम देकर पढ़ेंगे, मतलब कि 7 से 8 घंटा जरूर पढ़ेंगे, और ज़्यादा ही शायद 10 घंटा कह रहा हूँ। तो अभी इतना रफली जानो कि शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोसेसेज इन ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस का अरेंजमेंट करना, अरेंज करना, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना। ये हो गया क्रिएशन, हो गया शेड्यूलिंग, हो गया, और इसके बाद क्या है, एक डिस्पैचिंग है। डिस्पैचिंग का मतलब क्या है, सिंपल जानो कि लेटर को क्या करते हैं, लेटर डिस्पैच होता है कहीं जाने के लिए, तो डिस्पैच कर दिए मतलब क्या किया, लेटर को सेंड कर दिए, अब वो जाते रहेगा। तो डिस्पैचिंग कौन करता है, डिस्पैचर करता है। डिस्पैचर है क्या, रेडी स्टेट में एक डिस्पैचर होगा, जो यहाँ क्या है, रनिंग स्टेट है। ये है रेडी और ये है रनिंग। तो डिस्पैचर एक होगा जो यहाँ से प्रोसेस को रनिंग में लेकर आएगा, मतलब रेडी से रनिंग में लेकर आने का काम जो है डिस्पैचर करेगा। तो डिस्पैचर और क्या करेगा, इसका एक और भी काम है। इसका काम क्या है कि जब प्रोसेस को यहाँ से यहाँ ला रहा है ये, तो यहाँ पर प्रोसेस का कुछ कॉन्टेक्स्ट है ना, यहाँ आने पर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा ना।
और यहाँ पहले भी तो एक प्रोसेस था जो या तो कंप्लीट की ओर जा रहा है या तो कहीं और जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो पहले वाला प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सेव करना और नए वाले प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट को लोड करना, ये काम है डिस्पैचर का। डिस्पैचर के बारे में जान लो। डिस्पैचर मतलब देखो, ये डिस्पैचर का काम क्या है? सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंट प्रोसेस या फिर ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोसेस। मतलब क्या, इसको बताएंगे, सेपरेट बताते हैं। अभी जानो इतना, डिस्पैचर है जो डिस्पैचिंग करता है, रेडी से रनिंग स्टेट में लेकर आता है। इसको लिखते हैं ब्रिंग प्रोसेसेज फ्रॉम ready to रनिंग स्टेट। मतलब कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने का काम किसका है? डिस्पैचर का है। और इस काम को बोलते क्या है? डिस्पैचिंग बोलते हैं। इसके बाद क्या है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तो इतना देर से सुनते आ रहे हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब यही है कि अपना जो कोड है वो रन करे। जो लाइंस ऑफ कोड ही तो है एट लास्ट। प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट भी हुआ है तो कुछ नया चीज अटैच हुआ उसके साथ में, लेकिन है तो लाइंस ऑफ कोड ही ना, वो रन करेगा ना। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? कि कोड को रन करवाना, बोल सकते हैं इसको रनिंग। कोड्स और इंस्ट्रक्शन लिख दो, रनिंग इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोसेसेस। अब वो रन कर रहा है या तो सीपीयू टाइम कर रहा होगा या आईओ टाइम कर रहा होगा, है तो एग्जीक्यूशन में ही हो, मेन मेमोरी में है। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे कि रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट और आईओ वेट स्टेट तीनों ही मेन मेमोरी में होता है। तो सीपीयू टाइम करे या आईओ टाइम करे, है तो अंडर एग्जीक्यूशन ही है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या? यही है, रनिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोसेस। जो इंस्ट्रक्शन है उसको रन कर रहा है वो। अब उस रन करने के लिए अब सीपीयू में रन कर रहा हो या फिर आईओ टाइम ले रहा हो, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एग्जीक्यूशन है यही। इसके बाद और कोई है? क्रिएशन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, टर्मिनेशन, सस्पेंडिंग, रिज्यूमिंग। एक टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग। तो टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि कंप्लीशन, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट जब होगा तो रनिंग स्टेट से जब कंप्लीटेड स्टेट में आएगा, टर्मिनेटेड में आएगा, तो यहां पर ही बोलेंगे टर्मिनेशन। मतलब क्या? रनिंग है यहां पर, यहां रनिंग स्टेट है, ये क्या है? कंप्लीटेड और
टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मतलब कि प्रोसेस एंड हो रहा है, रन कर चुका है अपना कोड रन करने के बाद कंप्लीटेड स्टेट में यहां से जा रहा है। तो ये जो जा रहा है इस ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन। तो टर्मिनेट कर रहा है प्रोग्राम, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है, तो टर्मिनेशन वही है। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, रनिंग टू कंप्लीटेड स्टेट में जाना। इसके बाद क्या है, सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग का मतलब क्या हो गया, सस्पेंड के लिए अभी बताए थे ना, जो आईओ वेट स्टेट से अगर मेमोरी फुल होता है तो प्रोसेस को सस्पेंड करके सस्पेंड वेट में लेकर जाते हैं, वही सस्पेंडिंग है। या फिर रेडी स्टेट से भी लेकर जाते हैं, मेमोरी फुल होने पर सस्पेंड रेडी होता है, तो रेडी या आईओ से जब सस्पेंड करते हैं मेमोरी को, वो है सस्पेंडिंग है। और सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी वो दोनों सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और रेडी और आईओ कहाँ है, मेन मेमोरी में है। इसका मतलब सस्पेंड करने का मतलब क्या हो गया, सस्पेंड करने का मतलब हुआ मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या लिख सकते हैं, बैकिंग स्टोर। सेकेंडरी मेमोरी जो है सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट है जो सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा, उसको बैकिंग स्टोर भी लिखते हैं। और सस्पेंडिंग का मतलब यही हुआ मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेकर चलेगा, क्योंकि मेन मेमोरी फुल हो चुका है इसी के चलते। इसके बाद क्या है, रिज्यूमिंग। रिज्यूमिंग मतलब क्या है कि सस्पेंड रेडी सस्पेंड वेट से, सस्पेंड रेडी या सस्पेंड वेट स्टेट से फिर से रेडी स्टेट और आईओ में लेकर चला आना, मतलब कि रिज्यूम करना। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। डिस्चार्ज हो रहा है, एक सेकेंड। रिज्यूमिंग का मतलब क्या हुआ, जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ रहा है, रिज्यूम कर रहा है। रेडी से सस्पेंड होकर अगर सस्पेंड रेडी में गया है, या आईओ वेट से सस्पेंड होकर सस्पेंड वेट में गया है, अगर सस्पेंड होने के बाद जब मेन मेमोरी खाली हुआ, स्पेस बचा मेन मेमोरी में, अगर नया स्पेस बन गया, तो फिर से रिज्यूम होकर प्रोसेस तो आएगा एग्जीक्यूशन करने के लिए, वही रिज्यूमिंग है यहाँ पर। तो इतना तरह का ऑपरेशन एक प्रोसेस में होगा, पूरे प्रोसेस साइकिल में, क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक में इतना तरह का ऑपरेशन होगा प्रोसेस में। इसको अच्छे से देखते जाओ, ये टर्मिनोलॉजी है, ध्यान में रखना। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही तो आना है, मेनली फोकस करो गेट पर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। तो हो सकता है कहीं पूछ दे, डेफिनेशन पूछ दे, कोई डेफिनेशन दे दे और 4 ऑपरेशन दे दे, बोल दे ये ऑपरेशन है, जो मतलब पार्टिकुलर जो डेफिनेशन दिया हुआ है किस ऑपरेशन के बारे में है। मेन मेमोरी से मान लो बोल दे सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर हो रहा है मान लो एक प्रोसेस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, तो कौन कर रहा है, क्रिएशन में हो रहा है क्या, एग्जीक्यूशन में हो रहा है क्या, एक सस्पेंड भी दे देगा वहाँ पर, सस्पेंड में हो रहा है, रिज्यूमिंग में दे देगा कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ रहा है, तो क्या है 4 और कुछ 3 और कोई ऑप्शन दे दिया। तो ये सब याद रखना।